तो कौन सा हो गया हमारा? अब मे हो गया और माइट हो गया है। अब बात करते हैं कैन की और कुड की। कैन और कुड। कैन और कुड किसको शो करते हैं? योग्यता को, या फिर क्षमता भी कह सकते हैं हम। योग्यता या क्षमता। इंग्लिश में दो वर्ड हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी। एक सेंटेंस लिख दिया हमने जैसे कि आई ब्लैंक्स सोल दिस सम। यहां पर मैंने कर दिया एबिलिटी, और ही ब्लैंक्स लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, और यहां पर हमने कर दिया पावर। अब देखिए आई ब्लैंक सोल दिस सम, तो मैं सवाल को हल कर सकता हूं। ये क्या हमारी एबिलिटी है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? कैन का प्रयोग करेंगे। ही ब्लैंक्स लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि वो भारी बॉक्स को उठा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर की जरूरत है, तो यहां पर क्या हो गया? कैन का प्रयोग हो गया है। उसके बाद में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो सेंस के अकॉर्डिंग में भर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि डेथ ब्लैंक्स कम एनी टाइम, तो श्योरिटी ही है, तो क्या जगह मौत कभी भी आ सकती है, तो क्या लिखेंगे यहां पर भी? डेथ कैन कम एनी टाइम। उसके बाद में जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने, दिस चेयर इज वेरी लाइट इवन ए स्मॉल बॉय ब्लैंक्स लिफ्ट इट। अब देखिए कि ये कुर्सी बहुत हल्की है, कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको उठा सकता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कैन का प्रयोग कर देंगे हम। उसके बाद में अब एक ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि तो हम दो यूज करें, एक तो किसको? योग्यता को, और दूसरे किसको? क्षमता को। कि मान लीजिए मैंने यही एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया कि आई ब्लैंक्स सोल दिस सम व्हेन आई वॉज 6 years ओल्ड। अब देखिए, पता है हमको व्हेन और व्हाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? मोस्टली पास्ट टेंस के अंदर। तो ये पास्ट की बात है कि मैं सवाल को हल कर सकता था कब? जब मैं 6 साल का था। इसका मतलब क्या हो गया? पास्ट की बात होगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुड का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ही ब्लैंक्स क्लाइंब ऑन दिस ट्री व्हेन ही वॉज यंग। अब देखिए कि वो पेड़ पर चढ़ सकता था कब? जब वो जवान था। तो ये भी क्या उसकी पास्ट की बात होगी, तो क्या हो गया हमारा? कुड हो जाएगा। है स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था? सेल विल वुड ये हो गए थे हमारे। शेल हो गया था, विल हो गया था, वुड हो गया था, कैन हो गया था, कुड, मे और माइट, ये हो गए थे हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने कर लिए थे। तो टोटल हमारे कितने हैं? 13 है। तो अब कौन सा करते हैं हम? इन सेल। क्या बच गया हमारा?
पहले करते हैं यूज्ड टू के बारे में बात करते हैं हम। यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग कहां करते हैं हम? पास्ट के हैबिट के लिए। कहां करते हैं हम? पास्ट की हैबिट के लिए। कैसे? एक सेंटेंस लिख दिया हम, जैसे मोहन ब्लैंक्स ए lot of drink before मैरिज। अब देखिए कि मोहन ब्लैंक्स ए लॉट ऑफ ड्रिंक बिफोर मैरिज। बिफोर का मतलब पहले, यानी मोहन शादी से पहले बहुत शराब पीता था। तो कौन सी हैबिट होगी है? पास्ट की। तो क्या हो गया हमारा? यूज्ड टू हो गया। या फिर ऐसे पढ़ा हमने कि इन द पास्ट पीपल ब्लैंक्स बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। ये भी हो गया कि पास्ट के अंदर लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यूज्ड टू हो जाएगा। उसके बाद में पहला तो किसके लिए था? पास्ट की हैबिट के लिए, यानी भूतकाल की आदत के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए। कैसे? जैसे सेंटेंस लिख दिया मैं कि देयर ब्लैंक्स दोबारा करते हैं इसको। भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए। जैसे हमने लिख दिया ए फेयर ब्लैंक्स हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर। यानी प्रत्येक साल इस मैदान में एक मेले का आयोजन होता था। यानी पास्ट में इस चीज का कोई अस्तित्व था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब यूज्ड टू। उसके बाद बात करते हैं हम नीड और डेयर। नीड और डेयर। नीड और डेयर है ना, ये मेन वर्ब भी हैं और इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? मोडाल्स के अंदर भी। लेकिन ध्यान रखना है कि मोडाल्स के अंदर इनका प्रयोग किस में होगा? सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव के अंदर। जैसे अब नीड की बात करते हैं पहले हम। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। तो पहला प्रयोग किस में करेंगे इसका? आवश्यकता का न होना। आवश्यकता का न होना। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि यू ब्लैंक्स नॉट गो
टू स्कूल एज इट इज संडे टुडे। अब देखिए कि यू ब्लैंक्स नॉट गो टू स्कूल एज इट इज संडे टुडे, तो सेंस क्या निकल गई कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज क्या है? संडे है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नीड नॉट। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वो नोट दें, अगर दे रखा तो सही है, नहीं तो हमने खुद को करना पड़ेगा। नीड नोट करो या नीडंट। दूसरा क्या हो जाएगा? आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना। आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना। जैसे ब्लैंक्स यू गो होम सो सून। तो ये तो मैंने किसका एग्जांपल दिया था? नेगेटिव का। और ये किसका हो गया? हमारा इंटरोगेटिव का। यह लिख दिया कि ब्लैंक्स यू रन सो फास्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब नीड यू गो होम सो सून, या फिर नीड यू रन सो फास्ट। ध्यान क्या रखना है इसका? कहां करेंगे इनका प्रयोग? या तो किस में करेंगे? नेगेटिव के अंदर, और या किस में करेंगे? इंटेरोगेटिव के अंदर। ऐसे ही अब किसकी बात करते हैं? डेयर की। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। तो पहले प्रयोग करेंगे हम साहस का न होना। तो क्या लिखोगे? जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कि यू ब्लैंक्स नोट एंटर इन डार्क रूम। मतलब कि तुम्हारे अंदर अंधेरे वाले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? डेयर नोट। दूसरा क्या हो जाएगा? साहस के बारे में प्रश्न पूछना। साहस के बारे में प्रश्न पूछना। तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने कि अक्सर बोलते सुनते हम हाउ ब्लैंक्स यू इंसल्ट मी। तो क्या हो जाएगा? हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। या फिर हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि ब्लैंक्स यू कैच द लोइन बाय इट्स टेल। तो क्या हो जाएगा? क्या तुम शेर को पूंछ से पकड़ सकते हो? तो ये भी क्या हो गया हमारा? डेयर। अब बात करते हैं ought to, should, must। अगर सेंस के अकॉर्डिंग चाहिए चले ना, तो तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब देखो एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, जैसे कि वी ब्लैंक्स रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। उसके बाद वी ब्लैंक्स टू ओबे आवर
teachers, we blanks respect our पेरेंट्स। अब पहले दिन को देखते हैं हम कि वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कि हमारे रिस्पेक्ट एल्डर हैं जो, उनकी क्या करनी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि जो चीज़ हमको है ना नॉर्मल लगे, कंपल्सरी ना हो। अब ऐसा नहीं है कि एल्डर का हमको रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, या टीचर का कहना नहीं मानना चाहिए, या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। कि जो कंपल्सरी ना हो तो क्या करेंगे, शुड और ऑटो में भर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या भर दिया, जैसे हमने क्या भर दिया, शुड भर दिया कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वी ब्लैंक्स टू ओबे अवर टीचर्स। अगर टू दे रखा है ना तो फिर क्या आएगा, शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, ought आएगा। लेकिन एक ध्यान और रखना इस बात का, यूज टू में भी टू आता था, लेकिन वहाँ पर पास की हैबिट थी और किसी वस्तु का अस्तित्व की बात थी। यहाँ पर क्या सेंस किस में जाएगी, चाहिए के अंदर। अब जैसे ये दे रखा है, इसमें ना तो टू दे रखा है और ना वो है। अब हमारी मर्जी है, वी ought टू भी भर सकते हैं और वी शुड भी भर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ought टू भर दिया तो तब भी हमारा गलत नहीं है, और शुड भर दिया तब भी गलत नहीं है। लेकिन अगर टू दे रखा है ना, फिर श्योर क्या आएगा, ought आएगा। उसके बाद में एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, जैसे नॉर्मली कि वी ब्लैंक्स हेल्प द नीडी। अब ये क्या हो गया, एडवाइस में हो गया है, तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं हम कि वी शुड हेल्प द नीडी। तो ये तो मैंने फॉर्मल का एग्जांपल दिया है। जैसे एक एग्जांपल और ले दिया मैंने कि यू ब्लैंक्स नॉट ड्रिंक, यू ब्लैंक्स नॉट ड्रिंक। या फिर इसमें ऐड कर दो, एज द डॉक्टर फॉरबिड इट। अब देखो कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों, डॉक्टर ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। अब कंपल्सरी हो गया है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, मस्ट का प्रयोग करेंगे हम। तो यू मस्ट नॉट ड्रिंक एज द डॉक्टर फॉरबिड इट। दूसरा लिख दिया हमने कि वी ब्लैंक्स फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। अब रोड के रूल भी फॉलो करना कंपल्सरी होता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, मस्ट का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद में जैसे हमने लिख दिया कि वी ब्लैंक्स सर्व आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट। अब जब देश की सेवा की बात है तब भी क्या होता है, हमारा कंपल्सरी हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगर कोई काम करे इसमें सज़ा का प्रावधान हो तभी मस्ट लगेंगे। जैसे क्या लिख दिया मैंने कि ए सर्वेंट ब्लैंक्स ओबे हिज मास्टर। एक नौकर को क्या करना पड़ेगा, अपने मालिक का काम मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने साथ में दिया है, जहाँ भी लगे आपको तो पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।